आज हर भारतवासी आपके लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगा के रंगों में रंगा हुआ है, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। रंगा भी क्यों ना हो, आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बारंबार बधाई देता हूं। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलि देवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों बहनों, सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल हुए। सन 1857 की क्रांति के दौरान प्रदेश का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भिवानी का रोनाथ गांव, झांसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिग्गी, महम का आजाद चौक और नसीबपुर व तावड़ू की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। प्रिय देशवासियों, जो कौमें अपने सेनानियों और शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाया करता है। इस उद्देश्य से सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। उनकी याद में वहां जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह रोनाथ गांव के शहीदों को याद रखने के साथ साथ इसे आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से हमने रोनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की है। बहनों भाइयों, बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष पर पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की। प्यारे प्रदेशवासियों, गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई है। हरियाणा वासियों ने उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अब तक 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और हम यह महोत्सव मनाने में देश में प्रथम स्थान पर हैं। हरियाणा के मामले में बिल्कुल जय जवान जय किसान का नारा ठीक बैठता है। हमारे किसानों ने अपने पसीने से देश की अन्न भंडार की भरने का काम किया, तो हमारे जवान सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटना अपनी शान समझते हैं। पहले यहाँ दूसरे विश्व युद्ध की बात हो, 1965 या 1971 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 में चीन के साथ युद्ध की दास्तां हो या फिर कारगिल का ऑपरेशन विजय का विषय हो, हरियाणा के जवानों ने सदैव अपने खून से इतिहास लिखा है। आज भी हमारी सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए
प्रदेश में सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सबकी तरक्की उत्थान के काम किए हैं। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही अंत्योदय है। उनके इसी दर्शन के अनुरूप वर्तमान सरकार ने ई गवर्नेंस के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे मिलने लगेगा। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से लगी योजनाओं व सेवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष अधिकांश सेवाएं इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस पर जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा कौशल व बेरोजगारी का डेटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जा रहा है। शुरुआत में जिला सिरसा और कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो अब उसे पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। सरकार ने सबसे गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जा रही है। अब तक 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य सहायता दी जा चुकी है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। परिवार में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी जाएगी। भाई और बहनों, वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा में सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में 231 प्रकार के ऑपरेशन, 69 प्रकार के टेस्ट और 23 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही साथ में 460 दवाइयों भी मुफ्त दी जाती है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान सरकार ने पिछले पौने 8 वर्षों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम देश और प्रदेश को सशक्त, स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।